हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस जून माह में किन दो सब्जी वर्गीय फसलों को लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। आपका दोस्तों खर्च बहुत ही कमाने वाला है, जो मैं आपको ये दो सब्जियां बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। यदि किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ खेती से संबंधित अच्छी लगती हैं तो किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किन दो सब्जी वर्गीय फसलों को लगा करके अपने खेत में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिनके आपको मंडी रेट बढ़िया मिलेंगे और किसान भाइयों आपको जो उसकी डिमांड है जो इन दो सब्जियों की वो भी दोस्तों अच्छी रहती है, बशर्ते दोस्तों आपका मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए और किसान भाइयों आपका जो उत्पादन है यानी कि दोस्तों जो आपकी फसल है वो दोस्तों बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। तो किसान भाइयों किस तरह से आप अपनी फसल को मैनेज कर सकते हैं ये मैं सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। यदि आपको दोस्तों ये जानकारी चाहिए तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो पर बने रहिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको खेत को तैयार कर लेना है दोस्तों, गहरी जुताई कर लेनी है क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में बरसातें होंगी, जल भराव होगा। तो दोस्तों जो जल भराव है वो आपके खेत में नहीं होना चाहिए, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और किसान भाइयों यदि जल भराव होता भी है तो दोस्तों यदि आपकी जुताई बढ़िया रहती है तो वो मिट्टी उसे सोख लेती है पानी को, परंतु दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसे खेतों का चुनाव करना है जिनमें दोस्तों जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था हो और जिनमें जल भराव न होता हो। तो किसान भाइयों ये आपको मैनेजमेंट करके चलना है। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको गहरी जुताई के बाद में आपको कुछ खाद वगैरह डालने हैं। देसी खाद आपको डालना है 3 से 4 ट्रॉली। यदि दोस्तों आपके पास देसी खाद नहीं है तो आप बर्मिंग कंपोस्ट वाला भी ले सकते हैं। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको कुछ रासायनिक खाद भी लेने हैं। रासायनिक खाद में किसान भाइयों आपको जैसे 20 किलो यूरिया लेना है, 20 किलो पोटास लेना है और दोस्तों आपको 30 से 40 किलो लेना है आपको डीएपी। दोस्तों ये आपको अपने खेत में आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं, यानी कि दोस्तों जब आप कल्टीवेशन करेंगे रूटर वेटर वगैरह निकलवा देंगे तो दोस्तों ये खाद आपकी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों आपको इस तरह से करना है। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको जो मैं पहली फसल बताने जा रहा हूँ वो है ग्वारफली। किसान भाइयों जो ग्वारफली होती है उसमें खर्च बहुत ही कम आता है और उत्पादन आपका बढ़िया निकलता है, डिमांड बढ़िया रहती है। मंडियों में जब आप लेकर के जाते हैं तो इसके रेट बढ़िया मिलते हैं। तो किसान भाइयों आप ग्वारफली ले लीजिए। और किसान भाइयों आपको इसमें ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बेड निकालने की आवश्यकता है, ना ही किसान भाइयों आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की ज़रूरत है। किसान भाइयों ये आपको ऐसी फसल है जो आपको 30 से 40 दिन बाद हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है। डिमांड कितनी है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों, इसकी डिमांड बढ़िया रहती है आने वाले समय में बरसात के सीजन में, बशर्ते दोस्तों आपकी जो फल की क्वालिटी है वो बढ़िया रहनी चाहिए। तो दोस्तों वो आपको रख रखाव करना है समय समय पर। आपको दोस्तों इसे किसान भाइयों आपको देखभाल करनी है कि इसमें कोई रोग वगैरह तो नहीं आ रहा है। किसान भाइयों इसमें स्प्रे वगैरह भी ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है ग्वारफली में। और किसान भाइयों इसमें आपको खरपतवार निकालते रहना है। और किसान भाइयों आपको ऐसे समय का चुनाव करना है जब आपके खेत में 10 से 12 दिन तक बुआई के बाद में बारिश ना पड़े, दोस्तों जल भराव ना हो, नहीं तो आपके खेत में जड़ से संबंधित समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको समय का चुनाव करना है। और यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में मैं जितने भी कमेंट आते हैं मैं आपको रिप्लाई करता हूं, या दोस्तों आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद में किसान भाइयों मेरी दूसरे नंबर की फसल है भिंडी की। आप किसान भाइयों भिंडी लगा करके भी इस समय पर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों इस समय पर उसके रेट कम चल रहे होंगे, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं रहेगा। बरसात के सीजन में कोई सी भी सब्जी वर्गीय फसल हो उसके रेट डाउन नहीं रहते हैं, उसके रेट बढ़िया रहते हैं, बशर्ते दोस्तों आपका जो फल की क्वालिटी है, जो आपके किसान भाइयों जो फसल है, जो सब्जी है वो आपकी बढ़िया रहनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। तो किसान भाइयों आप भिंडी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो आपकी भिंडी रहती है
वो किसान भाइयों आपकी अच्छे दामों पर बिकती है मंडियों में, क्योंकि दोस्तों इसकी डिमांड बढ़िया बनी रहती है। और भिंडी के भी किसान भाइयों आपको बीज बढ़िया क्वालिटी के लेने हैं। और किसान भाइयों इसमें भी आपको जो जल भराव है वो नहीं होना चाहिए। सेम दोस्तों आपको जैसे आपने ग्वारफली की फसल में किया था उसी तरह से आपको खेत की व्यवस्था करनी है। और किसान भाइयों जो आपकी भिंडी की फसल है वो किसान भाइयों आपको इसमें भी खाद वगैरह ऐसे ही डालने हैं, देसी खाद वगैरह, रासायनिक खाद वगैरह दोस्तों आपको ऐसे ही डालना है। बस इसमें दोस्तों आपको एक 500 ग्राम का फंजीसाइड बढ़ा लेना है रासायनिक खाद में। और दोस्तों ये भी आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको अच्छे से इसमें जुताई वगैरह करके इसकी बुआई करनी है भिंडी की। और किसान भाइयों आप देखेंगे आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे जानकारी के साथ। धन्यवाद।